हेलो बच्चों, आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया है विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके हम लोग चेक करेंगे कि ये जो संख्याएं दी गई है किस किस संख्याओं से विभाज्य है और किस किस संख्याओं से नहीं है। तो अगर जहाँ विभाज्य होगी वहाँ पर हम सही का टिक लगाएंगे और जहाँ नहीं होगा वहाँ क्रॉस कर देंगे। तो चलिए हम एक एक करके इसको चेक करते हैं। जैसे हमारे पास है 128, सबसे पहले इसको चेक करेंगे हम 2 से। और 2 का नियम क्या होता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या तो कोई सम संख्या होना चाहिए। जबकि इसमें दिखाइए आपका इकाई अंक क्या है, 8 है, जो कि एक सम संख्या है, यानी ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। अभी हम लोग 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं। तो चलिए योग करते हैं, यानी 2 1 3 और 8 3 11, जो कि 11 क्या है, 3 का गुणज नहीं है, यानी ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य नहीं होंगी। आती है 4 की बारी। 4 से हम इसको चेक करते हैं। तो 4 का नियम क्या होता है, यानी अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई अंकों से अगर संख्या 4 से डिवाइड हो जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो अभी देखिए 2 अंक है, तो आपका 28 है, और जबकि होता है 4 7 28, यानी ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है आपका 5 से। अब 5 का नियम क्या होता है, यानी इकाई अंक या तो शून्य हो या तो 5 हो। तो ना ही शून्य है और ना ही 5 है, यानी ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। आते हैं 6 के बाद। 6 में का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो यहीं पे हम चेक कर लेते हैं, 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, यानी ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ओके, आते हैं 8 के। 8 से चेकआउट करते हैं, यानी 8 से अंतिम के 3 अंक है ये, तो इसको हम लोग चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 6 के 48, तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य है, क्योंकि ये 8 से कट रहा है। ठीक है, अभी आते हैं 9 की बारी। 9 से हम क्या करते हैं, इसका नियम क्या होता है 9 का, यानी सभी अंकों का योग करिए और जो योग आ रहा है अगर 9 का गुणज है तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो 2 1 3 8 3 11, जो कि 9 का गुणज नहीं है, यानी ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब है 10। 10 संख्या का नियम क्या होता है विभाज्यता का, कि यानी उसके इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जबकि यहाँ शून्य नहीं है, यानी ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अब आती है लास्ट और 11। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग। तो चलिए इसमें विषम अंक ये है 8 और 9, सॉरी 8 और 1, 8 प्लस 1 यानी कितना 9 होगा, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका 7 आएगा, जो कि 11 का गुणज नहीं है, यानी ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका 990। इसको चेक करते हैं 2 से। 2 का नियम क्या होता है, लास्ट में शून्य हो या तो कोई सम संख्या हो, यानी ये 2 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 3 से देखते हैं। 3 से क्या होता है, सभी का अंकों का योग करते हैं, तो 9 9 18, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से देखते हैं, यानी अंतिम 2 अंक अभी देखते हैं, तो 4 दूना 8 और 1 बचा 10, तब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से देखते हैं। 5 का नियम क्या होता है, लास्ट में शून्य होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो है यहाँ शून्य, यानी ये 5 से डिवाइड होगी। 6 से देखते हैं। 6 का हम एकदम आसानी से पता कर सकते हैं, यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। कितना आसान है। 8 से देखते हैं। 8 से 3 अंक देखेंगे, यानी ये तीनों कटना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8 बचा 8 दूना 16, 3 बचा, नहीं ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से चेक करते हैं, तो इनका योग कर देंगे, 9 9 18, यानी ये संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से चेक करते हैं। 10 है, इकाई अंक क्या है, शून्य है, बिल्कुल भी 10 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 11 से चेक करते हैं। अब देखिए विषम अंकों का योग, यानी 0 + 9, यानी 9 - 9, शून्य आ रहा है। तो 11 का नियम क्या होता है, या तो घटाने पर शून्य आ जाए और या तो 11 का गुणज होगा, तो यानी ये 11 से की संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 1586। 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से विभाज्य होगी।
3 से देखते हैं, सभी संख्याओं का अंकों का योग करेंगे। 6 5 1 6 और 6 8 14 और 14 6 20 और 20 3 का गुणज नहीं होता है, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब है 4 से देखते हैं। 4 से देखिए आपका 4 दो अंक का डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और बचा 2, नहीं ये संख्या 4 से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 से चेक करते हैं, 5 के अंत में क्या होना चाहिएगा ये अंक 0 या तो 5, जो कि यहाँ नहीं है, यानी 5 से भी ये विभाज्य नहीं होगी। 6 से देखते हैं हम लोग। 6 एक 2 और 3 दोनों से है तो नहीं है, लेकिन यहाँ 2 से है 3 से नहीं है, तो यानी ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। 8 से देखते हैं हम लोग, 3 अंक देखते हैं यहाँ तक, तो 8 7 56, 2 बचा 9, 8 से भी डिवाइड नहीं है, ये 8 से भी विभाज्य नहीं है। तो बच्चों 9 का देखते हैं हम लोग, 9 से है कि नहीं है। संख्याओं का योग करेंगे और ये आएगा 5 1 6 8 से 14 20, जो कि 9 का गुणज नहीं है, यानी ये 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। अभी बच्चों हम लोग देखते हैं 10 से ये विभाज्य कि नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं लास्ट में 0 नहीं है, यानी ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। अब आ गया 11, जो कि 11 का नियम हम लोग जानते हैं कि विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों के योग 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो विषम अंकों का योग यानी ये संख्याएं जोड़ेंगे, विषम अंक 6 5 11 और इन संख्या विषम अंकों का योग भी करेंगे, तो ये 11 और माइनस 9, 11 में से अगर मैंने 9 घटाया तो कितना आ गया 2 आ गया, तो ये 11 का गुणज नहीं है, यानी संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 275 आ गया। ये एक विषम संख्या है जो कि 2 का विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखते हैं 3 का योग करेंगे तो आपका 7 2 9 और 9 5 14, नहीं ये 3 का गुणज ये भी नहीं है। 4 से देखते हैं, 4 एकम 4 और बचा 3 35, नहीं 4 से भी विभाज्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 का नियम क्या होता है, इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, तो ये संख्या क्या है 5 से विभाज्य है। इसके बाद है बच्चों मेरे 6 से, और ना ही 2 से डिवाइड है ना ही 3 से डिवाइड, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 से देखते हैं, अंतिम के 3 अंक देखते हैं बच्चों। अंतिम के 3 अंक देखिए, आपको 3 अंक है ये, तो 8 3 का 24 और 3 बचा 35, नहीं 8 से भी डिवाइड नहीं है। 9 से देखते हैं, सभी अंकों का योग कर देंगे तो 7 2 9 9 5 14, जो कि इसमें 9 का गुणज कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 9 से भी विभाज्य नहीं है। 10 से देखते हैं मेरे बच्चों, इकाई अंक आपका 0 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये 10 से भी विभाज्य नहीं है। आखिरी में आता है 11, जिसको हम लोग चेकआउट करेंगे, तो विषम अंकों का योग यानी 5 2 7, देखिए 5 2 7 और 7 में से 7 गया, कितना बचा आपका 0, जो कि इसका नियम होता है कि विषम अंकों का योग में से सम अंकों के योग घटाने पर आपके 0 मिलने चाहिए, या तो 11 का गुणज होना। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, ये संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट आपका 6686, इसको देखिए इकाई अंक क्या है, एक सम संख्या है जो कि 2 से विभाज्य होगी। 3 से देखते हैं, तो आपका सभी अंकों का योग करेंगे, यानी 6 से 12 और 12 8 20 26, जबकि 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 4 से देखते हैं हम लोग, 4 से क्या होता है, अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो देखिए 4 दूना 8, नहीं ये 4 से भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये 2 अंक डिवाइड नहीं हो रहे 4 से। 5 से देखिए, अंतिम अब क्या होना चाहिए 0 या तो 5, नहीं है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से देखिए, जो संख्या है 3 और 2 से दोनों डिवाइड है, तभी वो क्या होगा 6 से होगा, तो यानी 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी 6 से डिवाइड नहीं है। 8 से देखते हैं, अंतिम 3 अंक यानी यहाँ तक,
तो आपका 8 64 बचा 4 और 46 हो गया 8 से 48। नहीं, ये भी संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। 9 से देखते हैं बच्चों। 9 से क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करेंगे 6 6 12 और 12 8 20 6 26, जबकि 9 का गुणज नहीं है, यानी ये 9 से भी विभाज्य नहीं है। 10 से देखते हैं मेरे बच्चों। 10 से क्या होगा, लास्ट में हमारा इकाई अंक शून्य होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी 10 से भी संख्या ये विभाज्य नहीं है। 11 से देखते हैं। विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, तो ये है आपका विषम अंक, यानी 6 6 12, और ये है सम अंकों का योग। 12 में से अगर 8 से 14, 12 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 2 आएंगे, जिसका 9 का 11 का गुणज नहीं है, यानी अतः ये संख्या क्या आएगा, 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या हम लोग देखेंगे, इकाई अंक आपका शून्य है, तो ये क्या होगा, ये 2 से विभाज्य होगी। अभी 3 से देखते हैं, तो 3 6 2 1 3 और 9 3 12 और 12 3 15 और 15 6 15 6 आपका होगा 21, और जो कि 21 3 का गुणज है, यानी संख्या ये 3 से विभाज्य होगी। 4 से देखते हैं बच्चों। अंतिम के 2 अंक देखते हैं। अंतिम के 2 अंक क्या होगा, 4 से विभाज्य नहीं, यानी ये संख्या 4 से भी विभाज्य नहीं है। आते हैं 5 में बच्चों। 5 में अंतिम अंक या तो अंक इकाई अंक शून्य हो या तो 5 हो, तो शून्य है, यानी ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 से देखते हैं। 6 का हम यही चेक कर लेंगे, यानी 3 और दोनों से विभाज्य, 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। ओके। 8 से देखते हैं बच्चों। 8 से क्या देखेंगे, अंतिम के 3 अंक, तो आपका 210 है, यानी 8 दूना 16, 16 5 बचा 50, जो कि बिल्कुल भी 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से देखते हैं मेरे बच्चों। 9 से क्या है, इन सभी संख्याओं का अंकों का योग कर देंगे, तो 6 3 9 9 9 18 18 2 21 1 21, जो कि 9 का गुणज नहीं है, यानी ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। 10 से देखते हैं। इकाई अंक क्या है, शून्य है, बिल्कुल भी, यानी ये संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। 11 से देखते हैं। विषम अंकों का योग, यानी ये संख्याएं और ये संख्याएं। 0 में 2 जोड़ो 2 और 3 2 5 5 और 1 9 10 और 10 6 16। 0 2 और 3 5 5 हो गया। अब है ये 9 1 10 6 16, और 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, और 11 क्या है, 11 का गुणज है, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी।